Morning students, this is your math class. We were doing unit 2 operations on large number. Today we will do worksheet 4 of unit 2. Question 1 is solve the following word problems. तो ये आपके जो सबसे पहले तो आप ऐसे करो, अपनी बुक ओपन करो, वीडियो को यहीं पॉज करके जल्दी से बुक ओपन करो. यस अब आपने क्या करना है, पेज नंबर 19 निकालना है और क्वेश्चन 1 की जो स्टेटमेंट है ए पार्ट की वो मैंने यहाँ लिख लिया और आप लोग अपनी बुक में से देखोगे या यहीं मेरे साथ ध्यान से रीड आउट करोगे इसे. अ यूनिफॉर्म सेट कॉस्ट ₹1325. जैसे अब आप लोगों ने तो अभी फ़िलहाल न्यू यूनिफॉर्म नहीं ख़रीदी है इस बार, लेकिन जब भी आप न्यू क्लास में आते हो अप्रैल के मंथ में, तो हम अपनी यूनिफॉर्म आपको जो आपकी ओल्ड यूनिफॉर्म होती है वो छोटी हो रही होती है, तो हम एक यूनिफॉर्म सेट जो है नया ख़रीदते हैं. तो 1 यूनिफॉर्म सेट की कॉस्ट थी 1325. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 567 यूनिफॉर्म सेट्स. तो 567 यूनिफॉर्म सेट की कॉस्ट कितनी होगी. तो इसको ध्यान से देखो और समझो, फिर हम इसको करेंगे कि 1 यूनिफॉर्म सेट तो है 1325 का, और 1 से ज़्यादा लेंगे तो हमको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे या कम. ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे. 1 का कॉस्ट तो है 1325. 1 से ज़्यादा यूनिफॉर्म सेट लोगे तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे. और जब भी हमको ज़्यादा आंसर निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. तो इस सम में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. अब देखो इस सम को करना कैसे है. सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 यूनिफॉर्म सेट दैट इज़ इक्वल टू ₹1325. कॉस्ट ऑफ 567 यूनिफॉर्म सेट्स. तो ज़्यादा यूनिफॉर्म सेट की कॉस्ट बतानी है तो आंसर ज़्यादा आएगा. इसके लिए हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 1325 को 567 से मल्टीप्लाई करेंगे. ध्यान रखना यहाँ कोमा लगाया हमने, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कोमा नहीं लगाना. देखो बेटा यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है. आप लोगों ने ये मल्टीप्लाई खुद से करना है और लास्ट में आंसर को मैच करना है. आप क्या करोगे, यहाँ तक क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये लिखोगे, वीडियो को पॉज कर दोगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन खुद से करोगे. इस चीज़ का प्रॉमिस करना है आपने. मुझसे करो या खुद से करो, जो प्रॉमिस आपका पक्के वाला हो वो पक्के वाला प्रॉमिस करके मल्टीप्लाई आप खुद से करोगे, क्योंकि हमने काफ़ी सारे सम्स कर लिए मल्टीप्लिकेशन के. चीटिंग करोगे तो फिर आप भूल जाओगे सभी. तो यहाँ तक आपने वीडियो को पॉज करके मल्टीप्लाई खुद करना है. उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने वीडियो को फिर से चला करके अपने आंसर को मैच करना है. तो हमारे पास क्या आंसर आया, अब हम यहाँ पर कोमाज लगा के पीरियड वाइज इसको सेपरेट कर लेंगे. 7,51,275. तो ये आंसर हम यहाँ भी लिखेंगे, ₹7,51,275. ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया. नाउ दिस इज़ योर पार्ट बी, जिसकी स्टेटमेंट को हम ध्यान से रीड करेंगे. 1 पैकेट कंटेन्स 385 स्वीट्स. हाउ मैनी स्वीट्स कैन बी पैक्ड इन 52,690 पैकेट्स. इसका मतलब क्या है कि 1 पैकेट कंटेन यानी कि एक पैकेट के अंदर 385 स्वीट्स आती हैं. तो आप यहाँ पे स्वीट से मीनिंग कुछ भी ले सकते हो, टॉफ़ीज़ भी ले सकते हो या कोई मिठाई भी ले सकते हो. तो एक पैकेट के अंदर कितनी मिठाई आ रही है, कितने पीसीज आ रहे हैं हमारे पास स्वीट्स के, 385 इन 1 पैकेट. नेक्स्ट है हाउ मैनी स्वीट्स कैन बी पैक्ड इन 52,690 पैकेट्स. अब हमारे पास कितने सारे पैकेट्स हो गए, 52,690. इतने सारे पैकेट्स हैं तो उनमें कितनी स्वीट्स होंगी. जब 1 पैकेट में 385 है तो 52,690 में तो बहुत सारी स्वीट्स होंगी. तो बहुत सारी स्वीट्स के लिए हमको इन आंसर निकालने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब देखिए सम को करना कैसे है. सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, 1 पैकेट कंटेन्स स्वीट 385, 52,690 पैकेट्स कंटेन स्वीट्स. तो इनमें कितनी स्वीट्स आएगी, ज़्यादा आएगी. ज़्यादा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. तो हमने 52,690 को 385 से मल्टीप्लाई करना है. अब आप क्या करोगे, वीडियो को यहीं पॉज करोगे और बाद में अपने आंसर को मैच करोगे. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. कर लिया सभी ने मल्टीप्लाई. अब आप क्या करोगे, 1 बाय 1 लाइन को मैच करोगे और फिर आंसर को चेक करोगे. देखो हमारे पास क्या आंसर आया. इसको हम पीरियड वाइज सेपरेट करते हुए कोमास लगाएंगे.
हमारे पास आंसर आया 2,02,85,650 स्वीट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे 2,02,85,650 स्वीट्स। और आपने किसी ने अपना प्रॉमिस तो नहीं तोड़ा ना, सभी ने मल्टीप्लिकेशन खुद से ही किया है। वेरी गुड। नाउ दिस इज़ योर पार्ट सी, जिसकी स्टेटमेंट है अ रॉकेट ट्रेवल्स 7,59,600 किलोमीटर इन 240 आवर्स। रॉकेट क्या होता है? रॉकेट एक ऐसा व्हीकल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं स्पेस में ट्रैवल करने के लिए। स्पेस मीन्स ऊपर आसमान में, अंतरिक्ष में जाने के लिए। तो स्पेस में ट्रैवल करने के लिए जो हम व्हीकल यूज़ करते हैं उसे क्या कहा जाता है? रॉकेट। तो जो रॉकेट है इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये 240 आवर्स में 7,59,600 किलोमीटर वो ट्रैवल कर लेता है। तो आपने क्या बताना है? हाउ मैनी किलोमीटर्स विल द रॉकेट ट्रैवल इन 1 आवर। आपको ये बताना है कि वो 1 आवर में कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगा। आप यहाँ ध्यान से देखो, 240 आवर्स में वो 7,59,600 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो 1 आवर में कम करेगा 7 लाख से, तो क्योंकि ये 240 आवर्स की ट्रैवलिंग है उसकी, तो 1 आवर में कितने किलोमीटर होंगे? कम होंगे। अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें ज़्यादा आंसर आ रहा था तो उसके लिए हमने मल्टीप्लाई किया था। अब ये उसके अपोजिट है, हमारा आंसर कम आएगा इसमें, क्योंकि 1 आवर में कम किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा। तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब देखो इसको करना कैसे है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे रॉकेट ट्रैवल्स इन 240 आवर्स 7,59,600 किलोमीटर। अ रॉकेट ट्रैवल इन 1 आवर। तो 1 आवर के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो हम डिवाइड के लिए 7,59,600 को अंदर रखेंगे और 240 को बाहर रखेंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसकी मल्टीप्लिकेशन खुद से ट्राई करके देखो। मल्टीप्लिकेशन नहीं, आपको डिवीज़न ट्राई करनी है। वीडियो को पॉज करके एक बार आप डिवीज़न खुद से ट्राई करो। अब आपने क्वेश्चन की डिवीज़न को ट्राई कर लिया। अब जैसे मैं करा रही हूँ उसके साथ इस अपने सम को मैच करते जाओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे, बाहर 3 डिजिट का डिवाइज़र है तो अंदर भी हम 3 डिजिट का नंबर लेंगे। तो इसको आपने देखना है कि 240 और 759। तो ये यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि 759 को इसके और बहन भाई की ज़रूरत है या नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि 240 और 759 की मान लो स्कूल में लड़ाई हो गई, तो 240 शाम को इसको फिर बुलाने आया लड़ाई करने के लिए। तो 759 ने अंदर से झांक के देखा, ये तो 240 है, ये तो बहुत छोटा है। तो 759 किसी और को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला ही लड़ने के लिए आ जाएगा। इट मीन्स हमको 240 की टेबल में 759 को देखना पड़ेगा कब आता है। तो अब इसके लिए हमको 240 का टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या देखेंगे कि 2 की टेबल में 7 कब आता है या 7 से छोटा नंबर कब आता है। 2 की टेबल में 7 से छोटा 3 पर आता है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 is 0, 3 4 are 12, 3 2 6 और 1 7। तो कितना आ गया हमारे पास? 720, जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? 240 3 are 720। अब यहाँ पर हम कट करेंगे और ऊपर से क्या लेंगे? 6, ये है 9। अब 396। अब 240 की टेबल में हमको ये देखना है कि 396 कब आ रहा है या 396 से छोटा डिजिट नंबर कौन सा है? 240 396। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? 2 की टेबल में 3 से छोटा, 2 की टेबल में 3 से छोटा क्या आएगा? 2 1 is 2। तो इट मीन्स यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? 240 1 is 240, 1 is 240। 6 9 में से 4 कट करेंगे 5, 3 में से 2 कट करेंगे 1, ऊपर से क्या ले लेंगे हम? 0। अब हमारे पास क्या आ गया? 1560। अब हम फिर से क्या देखेंगे कि 240 की टेबल में 1560 चेक करने के लिए हम 2 की टेबल में क्या चेक करेंगे? 1 नहीं करेंगे, हम अब क्या करेंगे? 15, क्योंकि 1 2 से छोटा है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस यूज़ होती है जो हम यहाँ करते हैं। 3 डिजिट का नंबर इनकी जब लड़ाई होती है, तो यहाँ भाई 2 और 1 की लड़ाई, तो 1 लड़ नहीं पाएगा, तो 1 किसको बुला लेगा? 5 को। तो अब 2 की टेबल में 15 से छोटा क्या आएगा? 2 7 are 14। तो अब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे।
7 4 ज़ार 28, 7 2 ज़ार 14 एंड 2 16, तो ये आ गया 1680, जो कि इससे बड़ा है। तो अब हम क्या किस पे करेंगे इसको, 6 से। पूरा टेबल हमको करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी तरह से कुछ एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 ज़ार 24, 6 2 ज़ार 12 एंड 2 14, 14 40 हम यहाँ लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 246 ज़ार 14 40। अब यहाँ कट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 120, और लास्ट हमारी ज़ीरो ऊपर रह गई है, क्या बन गया ये 1200। अब 240 की टेबल में हमने क्या चेक करना है, 1200। तो इसके लिए 2 की टेबल में क्या चेक करेंगे हम, 12। 2 की टेबल में 12 कब आता है, 6 पर। तो 6 वाला तो नंबर हमने अभी निकाला था, 246 ज़ार 1440, जो कि 1200 से बड़ा है। तो अब हम किस पे करेंगे इसको, 5 से। 240 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 इज़ 0, ये कितना आ गया हमारे पास 1200 ही आ गया। तो 245 ज़ार 1200, ये पूरा डिवाइड हो गया। इट मीन्स वो जो रॉकेट है वो 1 आवर में कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगा, 3165। तो हमारा आंसर क्या आया, 3165 किलोमीटर। 1 आवर में इतने किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा। अब हमने वर्कशीट 4 के ABC पार्ट कर लिए हैं। D और E पार्ट जो है वो हम कल करेंगे। आप A और B और C को फेयर नोटबुक पे कंप्लीट कर लेना। ओके बेटा।